इंडिया के मैप पर एक जगह है जो इतनी पतली है कि अगर आप पलक झपके तो शायद मिस कर दे। सिर्फ 22 किलोमीटर, बस इतना सही फासला जिसे दुनिया चिकन स्नैक के नाम से जानती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एक पतली सी जमीन की गर्दन जिसके एक साइड नेपाल, दूसरी साइड बांग्लादेश, ऊपर चाइना और उस पार नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। 8 स्टेट, 8 करोड़ से ज्यादा लोग और एक सवाल, अगर ये कॉरिडोर कभी बंद हो गया तो क्या होगा? ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं थी, ये इंडिया की सबसे डेंजरस वीक पॉइंट थी, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। और शायद इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट को डिकेड्स तक इंडिया से अलग माना गया। लेकिन कहानी यही से इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जिस रीजन को कभी आइसोलेटेड और इनएक्सेसिबल माना जाता था, आज वही रीजन इंडिया का जियोपॉलिटिकल फ्यूचर का सेंटर बन रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ रोड्स और ब्रिजेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है सर्वाइवल की, आइडेंटिटी की, स्ट्रेटेजी की और एक ऐसे रीजन की जो फाइनली दुनिया से कनेक्ट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को समझने के लिए पहले उस दर्द को समझना पड़ेगा जिसमें यहाँ के लोग सदियों तक जीते रहे। असम के बीच से बहती हुई ब्रह्मपुत्र, एक ऐसी नदी जो मॉनसून के वक्त 20 किलोमीटर तक फैल जाती थी। इमेजिन कीजिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना है लेकिन फेरी बंद हो चुका है। एक स्टूडेंट को एग्जाम देना है लेकिन बाढ़ ने सड़कें तोड़ दी। एक ट्रक भर के सब्जियां मार्केट तक पहुंचाने वाले थे लेकिन सफर इतना लंबा था कि आधा माल रास्ते में ही खराब हो गया। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का मतलब हाईवे नहीं होता था, कनेक्टिविटी का मतलब होता था इंतजार। फेरी का इंतजार, बारिश रुकने का इंतजार, रोड खुलने के इंतजार और कभी कभी मदद का इंतजार। यहाँ के माउंटेन्स भी दुश्मन थे। नॉर्थ ईस्ट का लगभग 70% हिस्सा माउंटेनियस टेरेन है। रोड बनाना नाइटमेयर था, लैंडस्लाइड्स कॉमन थे, फ्लड्स सीजनल नहीं रूटीन थे और स्ट्रेटेजिक लेवल पर सिचुएशन और भी डेंजरस थी। चाइना बॉर्डर के उस पर एक्सप्रेसवे, मिलिट्री विलेजेस और ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था। और इंडिया अभी भी फेरीज पर ही डिपेंडेंट था। ऐसी फेरीज जो कभी भी खराब हो सकती थी, ऐसी सड़कें जो एक बार लैंडस्लाइड हुआ तो हफ्तों तक बंद रहती थी, और ऐसे रूट्स जहाँ से हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और तब दिल्ली को समझ आया कि प्रॉब्लम सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम है नेशनल सिक्योरिटी की। 2014 के बाद एक माइंडसेट चेंज हुआ, लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट बन गई। इंडिया को रियलाइज हुआ कि नॉर्थ ईस्ट डेड एंड नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है। और उस गेटवे को खोलने के लिए इंडिया ने शुरू किया अपना बिगेस्ट कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन। असम के तिनसुकिया जिले में लोहित रिवर के ऊपर कुछ ऐसा खड़ा हुआ जो सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि एक स्टेटमेंट था। धोला सदिया ब्रिज 9.15 किलोमीटर लंबा, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। पहले असम और अरुणाचल के बीच सफर में 5 घंटे लगते थे और अब सिर्फ 30 मिनट्स। पहले 165 किलोमीटर का डिस्टेंस, अब डायरेक्ट कनेक्शन। लेकिन असली कहानी ब्रिज की लेंथ की या डिस्टेंस की नहीं थी, असली कहानी उसके डिजाइन में छुपी थी। ये ब्रिज स्पेशली इस तरह बनाया गया कि 60 टन बैटल टैंक्स भी इस पर मूव कर सके। इसका मतलब समझ में आया? ये ब्रिज सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही, लेकिन स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कॉरिडोर भी था। लेकिन इंडिया यहाँ नहीं रुका, ब्रह्मपुत्र के ऊपर भी एक ब्रिज खड़ा हुआ, बोगीबिल ब्रिज। इंडिया का पहला फुल्ली वेल्डेड रेल कम रोड ब्रिज, नीचे ट्रेन, ऊपर व्हीकल्स। बोगीबिल ने डिब्रूगढ़ और धेमाजी को सिर्फ कनेक्ट ही नहीं किया, बल्कि उसने फैमिलीज को कनेक्ट किया, हॉस्पिटल्स को कनेक्ट किया। एक ट्रक ड्राइवर जो पहले रात भर फेरी का वेट करता था, आज वही ट्रक ड्राइवर सेम जर्नी बिना रुके कंप्लीट करता है। एक स्टूडेंट जो पहले कॉलेज पहुंचने के लिए पूरा दिन ट्रेवल करता था, अब वही स्टूडेंट शाम तक घर लौट आता है। अब ब्रिजेस के बाद नेक्स्ट बैटल थी रोड्स की। नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवे का नेटवर्क 10,900 किलोमीटर से बढ़कर 16,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया, पर इन सब का इन्वेस्टमेंट 6 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोड सिर्फ इकोनॉमी नहीं बदलते, रोड साइकोलॉजी भी बदलते हैं। क्योंकि जब एक आइसोलेटेड रीजन सडनली कनेक्टेड फील होता है तो उस रीजन की एम्बिशंस भी बदल जाती है। और एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में यही हुआ। अगर ब्रिजेस ने रिवर्स को डिफीट किया तो रेलवेज माउंटेन को चैलेंज करने लगे। सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिरीबाम इम्फाल रेलवे, एक रेलवे लाइन जिसे बनाने के लिए माउंटेन्स के अंदर टनल्स कार्व किए गए। 111 किलोमीटर की लाइन और उसमें से 61 किलोमीटर सिर्फ टनल्स। उसके बाद आया नोने ब्रिज,
141 मीटर ऊंचा, कुतुब मीनार से भी ज्यादा, जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पायर ब्रिज। और जब तुम इसको देखोगे तो ये सिर्फ ब्रिज नहीं लगता, ये माउंटेन्स के अगेंस्ट ह्यूमन डिटर्मिनेशन का मोन्यूमेंट लगता है। एक बात समझो, पहले मणिपुर तक फ्यूल और राशन पहुंचना नाइटमेयर लगता था। बंद और ब्लॉकेट्स के वक्त प्राइस एक्सप्लोर हो जाते थे, लेकिन जब से रेलवे आया तब से स्टेबिलिटी भी आई। लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट, फास्टर मूवमेंट, रिलायबल सप्लाई चेन और सबसे इम्पोर्टेंट होप। एक और रेलवे प्रोजेक्ट है जिसने नॉर्थ ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स का पूरा इक्वेशन ही बदल दिया। अगरतला अखौरा रेल लिंक, सिर्फ 12 किलोमीटर, बस 12, लेकिन इम्पैक्ट मैसिव। पहले अगरतला से कोलकाता तक का रोड 1600 किलोमीटर था, लेकिन अब बांग्लादेश के थ्रू सिर्फ 500 किलोमीटर। 31 आवर्स का सफर सिर्फ 10 आवर्स में। एक छोटी सी रेल लाइन ने पूरी जियोग्राफी को एकदम बदल के रख दिया, और यहीं से नॉर्थ ईस्ट की कहानी रीजनल नहीं इंटरनेशनल हो गई। हमारे देश का विजन और बड़ा था, नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का आखिरी पॉइंट नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक का गेटवे बनाना। और इसी विजन का नाम था, मैंने शुरुआत में लिया था, एक्ट ईस्ट। मणिपुर में एक छोटा सा बॉर्डर टाउन है मोरे। आज छोटा सा लगता है, लेकिन फ्यूचर में ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच का मेजर ट्रेड गेट बन सकता है। इमेजिन कीजिए, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, एक ट्रक गुवाहाटी से निकले, म्यांमार क्रॉस करे और बैंकॉक में डिलीवरी करे। पहले जो रीजन आइसोलेटेड था, अब वही एशियन ट्रेड कॉरिडोर बन रहा है। लेकिन इंडिया का सबसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट शायद और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया का इंश्योरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट द चिकन स्नेक। म्यांमार के सितुए पोर्ट से कार्गो आएगा, फिर हाईवे और डायरेक्ट मिजोरम। मतलब अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कभी प्रेशर आया तब भी नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड ही रहेगा। चाइना फैक्टर भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। बॉर्डर के उस पार चाइना रैपिडली डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसे विलेजेस जो इमरजेंसी में मिलिट्री हब्स बन सकते हैं। और इंडिया का जवाब, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, बॉर्डर विलेज को एम्प्टी होने से बचाना, रोड्स, टेलीकॉम, टूरिज्म, हेल्थ केयर, जॉब्स। क्योंकि देखो भाई, बॉर्डर तब सिक्योर होता है जब बॉर्डर पर लोग रहते हैं, और इसी की वजह से अरुणाचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आउट माइग्रेशन रिड्यूस हुआ है। पीपल आर फिर से रिटर्निंग, और स्ट्रेटेजिकली डेट चेंजेस एवरीथिंग। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी मैप्स पर नहीं दिखती, वो दिखती है लोगों के चेहरों पर। असम के रिवर आइलैंड्स हर साल फ्लड से शेप चेंज करते हैं, तो वहाँ परमानेंट हॉस्पिटल बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो सोल्यूशन क्या निकाला? सिस्टम ने हॉस्पिटल्स को ही फ्लोटिंग बना दिया। बोट क्लिनिक्स, जिसका नाम था शिप्स ऑफ होप, 15 फ्लोटिंग क्लिनिक्स, हर महीने लगभग 20,000 लोगों का ट्रीटमेंट। और इन सब की वजह से पहली बार रिमोट विलेज को लगने लगा कि डेवलपमेंट भी उन तक भी पहुंच सकता है। और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं रही, लोगों के एस्पिरेशंस भी बदलने लगे। नॉर्थ ईस्ट में स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं, टूरिज्म एक्सप्लोर कर रहा है, एयरपोर्ट्स का नेटवर्क रैपिडली एक्सपेंड हुआ है, पर कैपिटा इनकम ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है, असम का इकोनॉमी ऑलमोस्ट डबल स्केल पर पहुंच गया है। और शायद सबसे इमोशनल चेंज ये है कि रेसिज्म धीरे धीरे कम हो रहा है। थोड़ा बहुत अब भी है, लेकिन पहले से बहुत ही कम हुआ है। एक वक्त था जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बाहर के लोग चिंकी मिंकी मोमो चाइनीज कह के बुलाते थे। अफसोस आज भी बुलाते हैं, लेकिन पहले से बहुत ही कम हो चुका है। लेकिन एक बात, हर एक रिवोल्यूशन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी लाता है। क्या मॉडर्नाइजेशन के बीच, अर्बनाइजेशन के बीच लोकल आइडेंटिटी सर्वाइव करेगी? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी उसकी यूनिकनेस है, उसकी लैंग्वेज, उसकी ट्राइब्स, उसकी म्यूजिक, उसकी फूड कल्चर, उसकी साइलेंस। कहीं डेवलपमेंट के नाम पर ये यूनिकनेस डाइल्यूट ना हो जाए। लेकिन एक बात, डेवलपमेंट सिर्फ कॉन्क्रीट नहीं होता, डेवलपमेंट ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है। और अगर लोकल ट्राइब्स और कम्युनिटीज के साथ लेकर नहीं चला गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर बनकर रह जाएगा। सालों सालों तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मैप का एक एज था, लेकिन आज वही रीजन इंडिया का फ्यूचर का सेंटर बन रहा है। यहाँ सिर्फ ब्रिजेस नहीं बन रही है, यहाँ साइकोलॉजिकल डिस्टेंस कोलैप्स हो रही है, यहाँ आइसोलेशन कनेक्टिविटी में बदल रही है, यहाँ जियोग्राफी डेस्टिनी को फिर से लिख रही है। और शायद इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लास्ट कॉर्नर नहीं, इंडिया का फर्स्ट गेटवे बन चुका है। गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, गेटवे टू इंडो पैसिफिक एंड गेटवे टू ए न्यू स्ट्रेटेजिक सेंचुरी।